आपका बाल रूखे सूखे बेजान और ज्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, तो हो सकता है गलती आपका नहीं हो, आप जो पानी यूज कर रहे हो उसका हो। मैं नॉर्मली मुंबई में रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गाँव गया था और मैंने नोटिस किया कि मेरे काफी सारे बाल झड़ रहे हैं, काफी फ्रीजी हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। हाथ घुमाता हूँ तो मेरा बाल झड़ना चालू हो जा रहा है। देखो, ये मेरे लिए नया बात नहीं है। मैं पहले गाँव में ही था, मेरा गाँव उड़ीसा है। मैं बचपन से लेके 17 साल की उम्र तक गाँव में ही था। अभी मैं 12 साल के आसपास होकर मैं मुंबई आ गया हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था उम्र मेरा, तभी मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा बाल झड़ रहे हैं क्या, कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि यंग लाइफ में पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे मैं मुंबई आया तो यहाँ मुझे ठीक ठाक लगा। मुझे बाल का कुछ इशू नहीं था। तभी मेरा उम्र 20 में लगा तो डिडेंटिक इशू की वजह से मेरा बाल झड़ने लगा था। अभी इसीलिए जब मैं गाँव गया था तो मैं इस चीज को अच्छे से नोटिस किया कि मेरा गाँव आने पर मेरा बाल कम झड़ने का जो मात्रा है ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया। तभी से मैं अभी तक काफी जगह रिसर्च किया और मुझे पता चला हार्ड वाटर का इशू होता है, जिसकी वजह से आपका बाल झड़ना बढ़ जाता है। आप जो पानी यूज कर रहे हो उसमें हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर, ये जानना बहुत ही आसान है। आपका जो नल है उसमें या जो आपका बकेट है या मग है, उसमें अगर व्हाइट कलर का स्टेन्स लगे हुए रहते हैं, तो आप समझ जाना कि आप हार्ड वाटर का यूज कर रहे हो। और ये हार्ड वाटर कुछ अलग कोई चीज नहीं है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा होता है, जिस वजह से ये ऐसा हो जाता है। मतलब पानी थोड़ा खारा, आप टेस्ट करोगे तो खारा लगेगा। और ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो आपकी बकेट में इसमें लगता है, तो स्टेन क्रिएट करता है। तो ये हार्ड वाटर का साइन है। देखो, जितना भी वाटर चीज होता है ना, उसमें पीएच लेवल होता है, जो कि 0 से लेके 14 तक होता है। जो 0 होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसिडिक होता है। एसिड यानी वही जो अपने हाथ में गिरेगा तो जल जाता है। दूसरा होता है उसकी ऑपोजिट साइड में 14 तक जाता है, वो है अल्कलाइन। अल्कलाइन समझ लो एक तरफ से खारा। जितना ज्यादा खारा उतना ज्यादा अल्कलाइन। और जितना एसिडिक होता है वो 0 में रहता है। जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रल है, प्योर वाटर H2, तो उसको 7 नंबर है। 0 यानी कि एसिडिक, 14 यानी कि अल्कलाइन और 0 यानी कि प्योर वाटर। तो हमारा जो स्कैल्प है उसका जो पीएच है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में रहता है। तो अपना जो स्कैल्प है थोड़ा सा एसिडिक होता है। और हम जो पानी यूज कर रहे हैं उससे मैग्नीशियम कैल्शियम जुड़ने के बाद वो थोड़ा अल्कलाइन हो जा रहा है, यानी कि 7 से ऊपर जा रहा है वो। इसके लिए वो अपनी स्किन के लिए, अपना जो स्कैल्प है उसके लिए बेस्ट नहीं होता है। और उस वजह से हमारा हेयर फॉल ज्यादा होता है, हमारा जो बाल है वो कमजोर बन जाता है। अगर कोई इंसान हेयर को कलर करता है, अगर वो हेयर कलर करता है उस ई पानी से नहाएगा ना, तो उसका जो कलर है जल्दी से फेड हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें झाग कम बनते हैं। जब आप शैम्पू यूज करोगे तो झाग कम बनता है। हम तो लगता है कि झाग कम बन रहा है तो हम ज्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। उस वजह से शैम्पू में जो केमिकल रहते हैं जो अपने स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, सल्फेट, पैराबिन, ये सब का मात्रा ही बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपका और ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। और दूसरी बात, एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना, शैम्पू कितना यूज करना चाहिए। देखो, आप 1 रुपये का सिक्का पता है ना, शैम्पू का अपने हाथ में डालना है, जब भी 1 रुपये का सिक्के का आकार ले उतना ही शैम्पू आपके लिए बेस्ट है। उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आप उतना ही लगाओ। उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका स्कार्फ जो है क्लीन नहीं हुआ तो थोड़ा सा वापस से ले लो, लेकिन उससे ज्यादा शैम्पू यूज नहीं करना है। तो जब भी आपका हाथ अदर में मैग्नीशियम कैल्शियम होता है और ये शैम्पू का जो केमिकल होते हैं वो आपस में एक रिएक्शन करके ना एक एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ डाल लेता है, जो आपकी स्कैल्प में लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। समझ लो, आपको बाल कमजोर बन जाते हैं, ज्यादा तेज झड़ने लगता है, और उसी वजह से इची भी होता है, खुजली भी होने लगता है आपको। ये सब प्रॉब्लम से जो हार्ड वाटर की वजह से होता है। अब इसका सोल्यूशन भी है। एक सोल्यूशन ये है, क्या कोई फिल्टर लगा लो, जो कि काफी महंगा आता है, हम लोग का बजट का नहीं है, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं। फिल्टर में लगाना नहीं, अगर आप चाहो तो सर सर करके कर सकते हो, थोड़ा महंगा पड़ता है तो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको बता हूँ कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं उससे कैसे बच सकते हो। पहले है कि एक शैम्पू आता है, जिस शैम्पू में PDT या सोडियम साइट्रेट लिखा रहेगा, वो वाला शैम्पू यूज कर सकते हो। वो क्या करता है, वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम आपके पानी में है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और उल्टा उसको क्लीन कर देता है, जिस वजह से आपको हार्ड होता रहता, कोई भी नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ता। दूसरा है कि आप पूरा का पूरा ना लो, उसी पानी से नहाओ, लेकिन जो लास्ट बॉटल है वो पे अच्छा पानी से नहा लो। पूरा ला लिया, फिर लास्ट में जो एक मग पानी में आपको बालों को अच्छे से धो लो, ताकि जो हाथ अदर है वो क्लीन होकर निकल जाए अच्छे वाटर से। तो जो अच्छा होता है वो तो आपके पास नहीं है, या तो हम RO यूज कर लो। तो RO का बोतल भी महंगा पड़ता है, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता तो महंगा आप लेके आओ। लेकिन जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, आपको स्कैल्प होता है थोड़ा इसका एसिडिक होता है। तो कौन से एसिडिक चीजें हैं उसको अगर पानी में डाल के यूज करते हो तो आपको सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि जो लेमन जूस होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो एक मग पानी में तो लेमन जूस डाल दिया, वो लास्ट वाला जो पानी है मग उसमें से अपने पैर को धो लिया, तो भी आपका जो हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहेगा। वैसे ही लेमन वाटर की वजह आप एप्पल साइड विनेगर भी ले सकते हो, या ऐसे कोई भी चीज। अब मुझे लगता है मैं सारी चीजों का नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप जब रिसर्च करके हल्का एसिडिक रहेगा उसको थोड़ा सा मग में थोड़ा सा मात्रा में डाल के उसको आप क्लीन कर सकते हो। और कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपको कुछ रीजन नहीं मिलने वाला है। जैसे कि बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा डाल के कभी भी नहीं नहाना। देखो ये जो जैसा को पहले बताया था, 0 होता है एसिड होता है और 14 होता है तो ज़्यादा खारा होता है। तो बेकिंग सोडा खारा कर देता है, अल्कलाइन कर देता है पानी को। वो डालोगे तो उल्टा आपको बालों को ज़्यादा नुकसान, तेज़ी से नुकसान पहुँचाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा नीम का पत्ता डाल के नहाएँगे, तो नीम का पत्ता डाल के नहाओगे तो अपना जो स्किन का जो बीमारी होता है उससे आप बचोगे। लेकिन ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर नहीं बना देता है वो। डाल के नहा लो बट इससे कोई बेनिफिट होगा, इसका उम्मीद मत रखना आप लोग। और एक चीज़ होता है कि बारिश का पानी से नहाना बेस्ट होता है, एकदम बेस्ट होता है। लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई नहीं करते, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे तो बारिश नहीं हो रहा है, तो मैं बारिश का पानी कहाँ से लाऊँ? मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, आप समझ लो बारिश का पानी से नहा सकते हो, एक्चुअली अच्छा होता है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए अगर बारिश का मौसम है तो आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा होता है कि प्री ऑयली, देखो ऑयल जो होता है वाटर से दूर रहता है। अगर गैस में हम पानी डाल देंगे, ऑयल डालेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। वैसे ही अगर आपका स्कैल्प में ऑयल लगा हुआ रहता है, तो जो हाथ आता है उसको टच नहीं करता है, वो थोड़ा उसको आए के धूप के बाहर निकल जाता है, चिपक के नहीं रहता है। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर पहले आप ऑयल लगा लेते हो, फिर जाकर नहाते हो, तो आपको हॉट वाटर का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ऑयलिंग होता है वो आप हम लोग के स्कैल्प में डैंड्रफ को बढ़ाता है। तो ऑयलिंग की वजह से डैंड्रफ बढ़ता है। ये चीज़ से आप बचने की कोशिश करोगे, ये और आगे फँस जाओगे। इसके लिए ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो ऊपर का 2 चीज़ बताया उसका आप कर सकते हो। और कुछ बोनस टिप है, आप याद रखना, कभी भी गर्म पानी से बालों को नहीं नहाना है। कितना भी ठंडी हो जाए, तो ठंडा पानी या थोड़ा-सा उसमें हल्का गर्म डाल के तो ले न्यूट्रल बनाओ पानी को, उसी को अपने सिर पे लगाओ। एकदम गर्म पानी को एकदम गर्म पानी से बालों को नहीं धोना है, उससे बाल और ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। और एक बात है कि नहा के आने के बाद टॉवल से एकदम रगड़ के साफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के हाथ से इसको साफ करो, और कंघी भी करते हो तो बाल बस सूख जाने दो, उसके बाद कंघी करना। एकदम से गीले में अब ज़ोर-ज़ोर से करोगे तो आपको बाल और ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हो, जो कमज़ोर बाल रहते हैं ना वो झड़ जाते हैं। मैं ये चैनल में मेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में और हेयर केयर के बारे में वीडियोज़ रख देता हूँ। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। पर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ कर देंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।